दिल्ली के दिल कहे जाने वाले नई दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास आज जिस तरीके से धमाका हुआ, उस पर अभी तक खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस कुछ भी कह नहीं पा रही हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उसी स्थान पर जहां पर आज धमाका हुआ, और यही धमाका यहां पर आज से इसी एम्बेसी के बाहर 2 से 3 साल पहले भी हुआ था, जब एक खड़ी हुई इनोवा गाड़ी के शीशे पर चिपका कर लोग एक ब्लास्ट सरी की चीज़ भाग गए थे, और उसके चंद ही मिनटों बाद वो धमाके में तब्दील हो गया था। उस वक्त भी किसी जानमाल के नुकसान नहीं हुआ था, और आज भी इस धमाके में किसी जानमाल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ। हालांकि कुछ गाड़ियों के शीशे ज़रूर फूटे हैं, लेकिन किसी की जान का नुकसान अभी तक नहीं सामने आया और ना ही आएगा, क्योंकि सभी चीज़ों को साफ़ कर दिया गया है, मौके वाली जगह को सीज़ कर दिया गया है, और आला अधिकारी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बताने में सक्षम नहीं है, या किसी भी संगठन ने, किसी भी गुट ने अभी तक इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है कि हाँ, हम ही ने ये ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, अभी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस का वीवीआईपी एरिया है, अब्दुल कलाम मार्ग का ये एरिया है जो दिल्ली के दिल में आता है, और यहाँ पर एम्बेसीज हैं, एम्बेसी एरिया इसको कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं अपराधियों के, और किस तरीके से, किस कदर यहाँ पर बम धमाके दिल्ली में भी किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, ये एक छोटा बम धमाका था जिसमें किसी की जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक चेतावनी ज़रूर छोड़ गया है कि किस तरीके से इस वीआईपी इलाके में भी कुछ संदिग्ध हो सकता है, और वो हुआ भी, करके भी दिखाया। क्या ये दिल्ली पुलिस और एम्बेसी के लिए कोई चेतावनी है, या फिर आने वाले दिनों में इसका कोई खुलासा हमारी खुफिया एजेंसी, सुरक्षा तंत्र या दिल्ली पुलिस कर पाएगी? देखना ये होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, और क्या इसमें निकल कर आता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ, और किसने ये किया, कौन इसका पक्षधर है, और इजराइल एम्बेसी के बाहर ही क्यों। हालांकि ये मैं आपको साफ कर दूं कि ये इस धमाके का शायद एम्बेसी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि एम्बेसी के साथ में स्थित 5 नंबर बंगले पर यह धमाका हुआ, और बाहर जो पटरी है बंगले पर, ये जो पटरी आप देख रहे हैं इधर साइड में मेरे पटरी है यहाँ पर, इस पटरी पर आगे जाकर जो पीछे, ये मेरे पीछे बैरिकेडिंग्स की हुई है, इन बैरिकेडिंग्स के बीच में लगभग मध्य में जाकर, और जो पटरी है, पटरी के ऊपर एक छोटा ब्लास्ट स्वरूप कुछ रखा गया था जिससे ये धमाका हुआ। लेकिन उस धमाके के बावजूद गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान बड़े तौर पर नहीं हुआ, और ना ही अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आने वाले दिनों में ये क्लैरिटी आ पाएगी, या ये साफ हो पाएगा कि कौन इन धमाकों के पीछे है, कौन दिल्ली को हिलाना चाह रहा है, या ये धमाका किस तरीके से, किस चीज़ को या किस को टारगेट करके किया गया है। आने वाला वक्त बताएगा, और सुरक्षा अधिकारी इस चीज़ में लगे हुए हैं। जब से यह धमाका हुआ उसके बाद अभी आधी रात का समय है, और सुबह होते होते हो सकता है कुछ और खुलकर सामने आए, लेकिन अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी किसी अधिकारी ने, किसी तंत्र ने, किसी गुट ने नहीं ली है कि हमने ये धमाका किया था। और फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां इसी चीज़ को छानने में लगी हैं कि इसके पीछे हाथ किसका है, जो भविष्य के गर्भ में है। और आप और हम बहुत जल्दी इस खुलासे से रूबरू होंगे, और बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस, आला अधिकारी और सुरक्षा तंत्र हमें यह बताएगा कि धमाका किसने किया और कौन था इसके पीछे और क्या थी वजह। दिल्ली ब्यूरो तनुज केसवानी के साथ मैं हेमंत कुमार शर्मा, दिल्ली।